हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मूवी कारवां। तो दोस्तों, आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बिम्बिसारा। इसके लीड रोल में है नंदामुनि कल्याण राम जी। तो ये समय 500 BC का है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक आदमी का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं, जो कि एक काफी कुशल योद्धा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भागते हुए वह एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उन्हें अंदर एक गुफा दिखती है जिसे वो एक्सप्लोर करने वाले ही होते हैं कि तभी उनका मित्र उनके सामने आ जाता है, जो उन्हीं के साथ भाग रहा था और कहता है कि मुझे डर लग रहा है। फिर वे दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे आईने मिलते हैं। एक्चुअली यह एक ट्रैप होता है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। जब यह आईना उनको अपने अंदर खींचता होता है, तब वह इस आईने को तोड़ देते हैं। फिर उस आईने के अंदर से एक बहुत बड़ी शक्ति निकलती है, जो उससे कहती है कि प्रणाम महाराज, कि आपने मुझे इन आईनों से आजाद कर दिया और श्राप से मुक्त किया। मैं आपका आभारी हूं। और वह उन्हें एक दर्पण गिफ्ट में देता है, जिससे वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मूवी शिफ्ट हो जाती है 1974 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम, एक बाबा और एक रईस आदमी उसके बच्चे के साथ राजा बिम्बिसार के राज्य में आते हैं। उनका मकसद धन्वंतरी के ग्रंथ को खोजना था, जिसमें मानवता की रक्षा करने वाले औषधियों का राष्ट्र है, ताकि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। तभी अचानक से उन पर आदिवासियों का हमला होता है। चूंकि उनके पास बंदूकें होती हैं, तो वे सारे लोगों को मारकर आगे बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी खजाने के सामने, और उस खजाने को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उस तहखाने के द्वार पर एक हाथ का निशान होता है, जो सिर्फ बिम्बिसार के हाथ से ही खुल सकता है। तभी एक एक्सीडेंटली रईस आदमी का हाथ उस चिन्ह पर रखा जाता है, जिसके चलते वह दूर छिटक जाता है और एक पत्थर में घुसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगला सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही टफ ऑपरेशन कर रहा होता है और उस ऑपरेशन में सक्सेस भी हो जाता है। दरअसल ये डॉक्टर उसी रईस आदमी का बेटा होता है, जिसकी मौत बिम्बिसार के खजाने को खोजते वक्त हुई थी। फिर वह अपनी इस कामयाबी से खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसको उस बिम्बिसार के खजाने के अंदर जो ग्रंथ होता है उसको वो चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तभी वह डॉक्टर उस बाबा के पास जाता है। तब बाबा उसे बताता है कि कालचक्र बहुत ही अद्भुत खेल खेल रहा है और कोई आकर उस दरवाजे को खोलेगा, जो कि स्वयं बिम्बिसार होगा। फिर हमें बिम्बिसार को दिखाया जाता है, जो बहुत ही बलशाली और चक्रवर्ती सम्राट होता है, साथ ही बहुत क्रूर और निर्दयी होता है। वह सब पर राज करना चाहता है। तभी हमें उसकी एक सभा दिखाई जाती है, जहां दूसरे देश के राजा अपनी तरफ से उपहार भेजते हैं। एक राजा अपनी हड्डियों से बनी कटार तथा एक राजा एक संजीवनी फूल भेजता है, जिससे कोई भी जिंदा हो सकता है। तभी बिम्बिसार कहता है कि इसे इस दुनिया में मारने वाला कोई भी नहीं है। फिर वह अपने पड़ोसी राज्य को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए एक संदेश भेजता है। उस देश की राजकुमारी, जो सुंदरी होने के साथ साथ बहुत साहसी भी थी, उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिम्बिसार के पास बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात होते हैं, जिसे वह हाथियों के सहारे अपने तहखाने में रखवाता है, जिसकी रक्षा आदिवासी करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। और वह तहखाना का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ बिम्बिसार ही खोल सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पड़ोसी राज्य का राजा, जो बिम्बिसार को अपना राजा नहीं मानता था, बिम्बिसार के सैनिक उसे तथा उसकी पुत्री को गिरफ्तार करके ले आते हैं। बिम्बिसार उस राजा को मार देता है और राजकुमारी को भोग विलास हेतु कैद कर लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक वैद्य को, जो कि भगवान धन्वंतरी की पूजा कर रहा होता है। उसके पास वही ग्रंथ होता है जिसमें सारी बीमारियों का इलाज होता है। तभी उसके घर में बिम्बिसार के आदमी आ जाते हैं और वह उसे कहते हैं कि उसने दुश्मन देश के सैनिकों का इलाज किया है। इस पर वैद्य उसे कहता है कि इलाज करना उसका धर्म है और एक वैद्य के लिए सब बराबर है। वैद्य के आश्रम में कुछ पहलवान लोग अपना अभ्यास करते होते हैं, वो सैनिकों को मारकर भगा देते हैं। जब बिम्बिसार को यह बात पता चलती है तो बहुत क्रोधित हो जाता है,
बिंबिसार का मंत्री जब वैद्य को माफी की बात कहता है तो बिंबिसार उसे मार देते हैं। उसके बाद बिंबिसार वैद्य के आश्रम में आकर रक्तपात मचा देता है और सबको मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वैद्य उस ग्रंथ को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर बिंबिसार को लगता है कि यह ग्रंथ काफी कीमती है और वह उससे छीन लेता है। एक बच्ची आकर उसका जब विरोध करती है और उसे भगवान से डरने को कहती है तो बिंबिसार उसे भी मार देता है। जब वैद्य देखते हैं कि बिंबिसार ने उस बच्ची को मार दिया है तो वह उसे श्राप देते हैं। वैद्य के श्राप देने पर बिंबिसार उन्हें भी मार देता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ चित्रकारों ने बिंबिसार के लिए तस्वीर बनाई है, जिसे बिंबिसार बारी बारी से देख रहा होता है। फिर एक जब तस्वीर पर बिंबिसार पड़ा हुआ पर्दा हटाता है तब उसे एक दर्पण दिखाई देता है, जिसे जो बिंबिसार को बहुत ही मनमोहक लगता है। बिंबिसार उसे अपने कमरे में ले जाने की बात कहता है। जब बिंबिसार अपने कमरे में एक दर्पण को देख रहा होता है तभी उसे दर्पण में एक परछाई दिखाई देती है जो कि उसकी तरह ही दिख रहा होता है। दरअसल यह वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे वह गिफ्ट के रूप में आईना मिलता है, और वह कोई और नहीं बल्कि बिंबिसार का जुड़वा भाई देवदत्त है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और देवदत्त बिंबिसार को उस आईने के अंदर ढकेल देता है, जिसके कारण बिंबिसार उस आईने से वर्तमान काल में आ जाता है। दरअसल वह आईना एक टाइम मशीन की तरह होता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिंबिसार इस दुनिया में आ चुका है और उसे बहुत ही शोरगुल सुनाई देता है। इधर डॉक्टर बिंबिसार को खोजने के लिए एक डिटेक्टिव हायर करता है। अब हमें एक पुलिस ऑफिसर और उसके एक असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो बिंबिसार से मिलते हैं और उसकी ताकत देखकर अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं। पर बिंबिसार कहता है कि वह एक शेर है और वह अकेला ही रहना पसंद करता है। अगले सीन में बिंबिसार के बगल में दिखाया जाता है कि एक गरीब बैठकर खाना खा रहा होता है और बिंबिसार उसे लात मारकर भगा देता है। तभी एक साधु आकर उनसे कहता है कि भगवान ने सबको बनाया है और सबको बनाने के पीछे भगवान का कोई रीजन है। भगवान ने तुम्हें क्यों बनाया है यह तुम्हें जानना चाहिए। इससे बिंबिसार को बड़ा अजीब लगता है और उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे यह भी याद आता है और बुरा लगता है कि कैसे उसने एक निर्दोष बच्ची को मार दिया। अब वह सोचता है कि वह वापस अपने समय में जाकर प्रायश्चित करेगा, जिसके लिए वह अपने आईने को खोजने लगता है। तभी उसे एक दिखता है कि दो लोग एक आईने को पकड़कर जा रहे होते हैं। तो बिंबिसार जिसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उस आईने के अंदर कूद जाता है, पर इससे वह आईना टूट जाता है। फिर उस आईने का मालिक उसे लेकर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है तो पुलिस स्टेशन के भी 2-3 आईने तोड़ देता है, जिससे बिंबिसार को समझ आता है कि उसे उस दर्पण में ही जाकर कूदना होगा, तभी वह अपने समय पर जा पाएगा। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिंबिसार और पुलिस ऑफिसर के बीच में डील होते रहती है कि वे उसके साथ में मिलकर उसको दर्पण को खोजेंगे और बिंबिसार इसमें उनकी हेल्प करेगा। अब वो लोग बिंबिसार का थोड़ा गेटअप चेंज करते हैं, जिससे बिंबिसार को देखकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही उस पर फिदा हो जाती है। अब बिंबिसार और पुलिस ऑफिसर कहीं जा रहे होते हैं, तब पुलिस ऑफिसर को एक डॉक्यूमेंट साइन कराना होता है, जिसके लिए वह एक अवार्ड सेरेमनी में रुकती है, जिसके पीछे पीछे बिंबिसार भी पहुंच जाता है, जहां उसे एक आदमी जिसे अवार्ड मिल रहा होता है, जिसका नाम विश्वनाथ वर्मा जी है, वो अपने आप को बिंबिसार का वंशज बताते हैं, जिसे बिंबिसार सुन लेता है और बताते हैं कि किस तरह बिंबिसार ने अपने प्रजा का ख्याल रखा और उनकी सेवा की, जिसको सुनकर बिंबिसार को बहुत अजीब लगता है। फिर बिंबिसार इस आदमी का पीछा करता है तो देखता है कि इसने बिंबिसार की मूर्ति भी बनवाई है। तभी क्रेन से लटका हुआ एक ट्रंक उसका हैंगर टूट जाता है और वह जैसे ही नीचे गिर रहा होता है तभी बिंबिसार को कोई पीछे से धक्का देता है। बिंबिसार जब देखता है तो वह एक बच्ची दिखाई देती जिसकी शक्ल सेम टू सेम उसी बच्ची की तरह होती जिसे बिंबिसार ने मारा था। अब अगली सीन में दिखाया जाता है कि देवदत्त जो बिंबिसार बना हुआ है अपने सेवक जुबैदा से राजकुमारी से माफी मांगने की बात कहता है, जो जुबैदा को बड़ा अजीब लगती है और उसे मिलवाने के लिए कहता है। फिर वह राजकुमारी से मिलकर उसे बताता है कि वह बिंबिसार नहीं देवदत्त है, जिसने राजकुमारी को एक मंदिर में देखा था और तब से वह राजकुमारी से प्यार करता है। अब सीन ना प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहां ना हम एक देखते हैं कि डिटेक्टिव को एक आदमी बता रहा होता है कि उसे पता है कि बिंबिसार कहाँ मिलेगा। अब बिंबिसार उस बच्ची से मिलकर
सॉरी बोलता है तथा उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ उसे लेकर अपने साथ मॉल लेके जाता है, उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है और उसके साथ बहुत खेलता है। जब बिम्बिसार उसके साथ लुका छुपी खेल रहा होता है तब कोई आकर बच्ची को ना किडनैप कर लेता है। अब बिम्बिसार उस बच्ची को बचाने आता है तो वहां जो किडनैपर लोग होते हैं वो बिम्बिसार को सरेंडर करने बोलते हैं। तो बिम्बिसार कहता है कि तुम लोग 100 से भी कम हो और मैं खुद ही एक सेना हूं। और उसके बाद बिम्बिसार उनको जम के धोता है और बच्ची को बचा के ले आता है। इस लड़ाई में ना बिम्बिसार की रिंग वो वहीं पर गिर जाती है। डॉक्टर जब उस जगह पे आता है तो उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कोई एक आदमी कैसे इतना मार सकता है सबको। फिर बाबा को अंगूठी मिलती है। उसके बाद बाबा वहाँ पे मंत्र वंत्र पढ़ता है। उसके बाद वहाँ समझ में आता है कि वही बिम्बिसार ही है, मतलब वहाँ पर बिम्बिसार ही आता है। तो उनको कंफर्म हो जाता है कि बिम्बिसार आ चुका है। अब उन लोग क्या करते हैं, उन लोग अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वी सुरेंद्र वर्मा जी बेबी किडनैपिंग से चिंतित हैं और सोचते हैं कि ये पुराने जन्म के पापों का फल है जो बिम्बिसार को, और उसके बाद वो बिम्बिसार को अपने परिवार में शामिल करके उसके साथ खुशियां मनाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि देवदत्त काफी चिंतित है क्योंकि उसके देश में अकाल छाया हुआ है, लोग मर रहे होते हैं, उसका खजाना भी खत्म हो चुका होता है। फिर जुबैदा देवदत्त को बताता है, जो बिम्बिसार होता है उसे बताता है कि उसके पास एक खजाना है जिससे उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, जिसमें बहुत सारा धन है। तभी बिम्बिसार अपने मंत्री, अपने पुरोहित तथा अपने सेनापति को अपने पास बुलाता है और बताता है कि वह एक्चुअल में बिम्बिसार नहीं, उसका भाई देवदत्त है और वह उस खजाने को नहीं खोल सकता है क्योंकि वह खजाना सिर्फ बिम्बिसार के हाथ से ही खोलेगा। तब पुरोहित उसे कहते हैं कि अनुष्ठान के जरिए खजाने को खोला जा सकता है, पर इसमें देवदत्त की मृत्यु भी हो सकती है। सेनापति जब पूछता है कि देवदत्त के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वह बोलता है ये राजकुमारी तारा ही शासन करेगी। इससे सेनापति गुस्सा हो जाता है और वह बिम्बिसार को मारने की प्लानिंग करता है, जिसको जुबैदा सुन लेता है। और जब वह यह बात बताने के लिए बिम्बिसार के कमरे में आता है तो उसको वही दर्पण मिलता है जिसके सहारे वह अंदर जाकर वह आज फिर वर्तमान काल में आ जाता है। इधर बिम्बिसार को पता चलता है कि किडनैपर इस सिटी का नहीं है और तभी पुलिस ऑफिसर किडनैपर का फोन आता है और वह बिम्बिसार से बात करता है कि उसने उसके परिवार वालों को कैद में करके रखा हुआ है और वह चाहे तो उसके परिवार वालों को जान से मार भी सकता है और वह उसे अपने पास आने के लिए कहता है। दूसरे सीन में देवदत्त अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहा होता है। उधर डॉक्टर बिम्बिसार से तहखाने को खोलने की बात कहता है और उसके अंदर धन्वंतरी के ग्रंथ को लाने की बात कहता है क्योंकि उसने बेबी को एक ऐसा वायरस दे दिया है जिसका इलाज सिर्फ ग्रंथ में है और 24 घंटे के अंदर अगर वह दवाई बेबी को नहीं दी गई तो वह मर जाएगी। इधर अनुष्ठान का दूसरा चरण पूरा हो चुका है और जब बिम्बिसार अपना हाथ तहखाने में रखता है तो वह दूर छिटक जाता है क्योंकि अनुष्ठान की वजह से उसकी शक्तियां कम हो गई थी। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर उसे ग्रंथ नहीं मिला तो बच्ची मर जाएगी। फिर वह भगवान से हेल्प मांगता है। तभी अचानक से जुबैदा उसे दिखाई देता है और वह जुबैदा बिम्बिसार से मिलकर उसको सारी बात बताता है तथा अपने साथ चलने कहता है। इधर बिम्बिसार का सेनापति ने देवदत्त के सारे सैनिकों को मार दिया है और उसे भी मारकर राजा बनना चाहता है। तभी बिम्बिसार की एक धांसू एंट्री होती है। देवदत्त और बिम्बिसार मिलकर सबको धूल चटा देते हैं और अंत में देवदत्त बिम्बिसार सेनापति को मार देता है। जब बिम्बिसार तहखाने की ओर जाने लगता है तब पुरोहित उसे रोककर कहते हैं कि वह तहखाना नहीं खोल सकता क्योंकि अनुष्ठान के कारण तक उसकी शक्तियां कम हो गई हैं और अगर वह अब तहखाने को खोला जाएगा तो बिम्बिसार की मृत्यु हो जाएगी। तो बिम्बिसार अपनी मौत की चिंता न करते हुए अनुष्ठान को कंटिन्यू करने की बात कहता है। फिर अनुष्ठान करने से तरह से वह तहखाना खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है, पर बिम्बिसार वह ग्रंथ उठाता है और बाहर आकर उस ग्रंथ को देवदत्त को संभाल कर रखने के लिए दे देता है। जब बिम्बिसार वापस लौटकर प्रेजेंट टाइम में आता है तो वह उसे खाली हाथ देखकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर उनके बीच लड़ाई होती है और बिम्बिसार डॉक्टर और बाबा दोनों को मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि बिम्बिसार बीबी के पास जाता है और उसे दवाई पिलाता है जिससे उसने उस ग्रंथ को पढ़कर पुरोहित से बनवाया था। चूंकि बिम्बिसार को लड़ाई में गोलियां लगी होती है तो वह मर रहा होता है। जाते आते वर्मा जी से कहता है कि उसका मरना ही ठीक है क्योंकि देवदत्त ने वाकई कई अच्छे काम किए हैं जिसके कारण बिम्बिसार का नाम आज भी जीवित है। ऐसा कहते हुए वो मर जाते हैं और फिर बिम्बिसार का एक डायलॉग सुनाई देता है
कि सबसे बलशाली कौन है जुबैदा, फिर हमें वह संजीवनी फूल दिखाई देती है। मतलब हो सकता है शायद उस संजीवनी फूल के चलते बिंबिसार फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा। थोड़ा बहुत गलती है, धीरे धीरे मिस्टेक धीरे से सुधरेगा। एडिटिंग ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ अभी, धीरे से करूँगा। और आप लोगों को कोई और मूवी देखनी होगी तो मेरे पास फुल टाइम रहता है। आप लोग बस बताइए कि कौन सा मूवी आप लोग को शॉर्टकट जानना है, तो मैं उसके हिसाब से डाल दूंगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।